अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशुम, सब्जेक्ट मैथ्स, सबक नंबर 13 नफ़ा और नुकसान। इस सबक का मश्क नंबर 34 बच्चों आपके सामने पेश है। मश्क नंबर 21, 31, 32 और 33 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं। मच नंबर 34 का पहला सवाल कि मालूमात की मदद से फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान की इबारती मिसालें बनाइए और हल कीजिए। अभी जैसे हम लोगों ने मच नंबर, अगर आपने 33 नहीं देखा है तो पहले मच नंबर 33 देख ले। उसके अंदर इस किस्म के सवालात को हल किया गया है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल ऐसा दिया गया है, आपको सवाल भी बनाना है। खाली आपको यहाँ पे ख़रीद कीमत और फ़रोख्त कीमत दी गई है, इस बुनियाद पे आपको एक सवाल बनाना है। जैसे कोई चीज़ है, इसको 1600 रुपये में ख़रीदा गया और 2800 रुपये में बेचा गया, तो आपको ये सवाल तैयार करना है कि इसमें नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ। अगर या नफ़ा हुआ तो कितना फ़ीसदी हुआ और नुकसान हुआ तो कितना फ़ीसदी हुआ, जैसा कि मशक नंबर 33 में दिया गया था। तो अभी हम इसको सवाल बना लेते हैं कि सपोज़ हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये 1600 रुपये है, एक अलमारी है। तो एक अलमारी की ख़रीद कीमत 1600 रुपये है, उसे 2800 रुपये में फ़रोख्त करने पर फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान मालूम कीजिए। अगर नफ़ा हुआ तो उसका भी फ़ीसदी और नुकसान हुआ तो उसका भी फ़ीसदी हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ख़रीद कीमत आपको है 1600 रुपये, फ़रोख्त कीमत दी गई है 2800 रुपये। हम यहाँ देख रहे हैं फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, ख़रीद कीमत कम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नफ़ा होगा। अब नफ़ा का ज़ाब्ता हम लगाएंगे तो फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत बराबर नफ़ा। अब यहाँ पे फ़रोख्त कीमत 2800 रुपये है, ख़रीद कीमत 1600 रुपये है, यानी कि आपको टोटल 1200 रुपये का नफ़ा हो रहा है। अब यहाँ सवाल था पहले नफ़ा मालूम कीजिए, तो नफ़ा हो गया। अब फ़ीसदी नफ़ा का ज़ाब्ता लगा देंगे हम लोग, जैसा मशक नंबर 33 में किए थे। नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा बटे में ख़रीद कीमत ज़रब 100। नफ़ा आपका है 1200 रुपये, ख़रीद कीमत है 1600 रुपये, ज़रब 100। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे बटे में 2 ज़ीरो है, ये 2 ज़ीरो से 100 के 2 ज़ीरो काट देंगे तो ऊपर बचेगा 1200 बटे में 1600। 16 इसको आप जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 75%, यानी इसको हल करने पर आपको मिलेगा 75%। यानी हमें इस कारोबार में ख़रीद फ़रोख्त में 75% का नफ़ा हुआ है। दूसरा सवाल हमारे पास ठीक इसी तरीके से है। ख़रीद कीमत 2000 है, फ़रोख्त कीमत 1900 है। तो हम एक सवाल बनाएंगे कि असलम भाई ने एक मेज़ 2000 रुपये में ख़रीदी, बाद में उसे 1900 रुपये में फ़रोख्त कर दी, तो असलम भाई को कितने फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ख़रीद कीमत 2000 रुपये है, फ़रोख्त कीमत 1900 रुपये है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ़रोख्त कीमत कम है, ख़रीद कीमत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर नुकसान होगा। अब हम यहाँ नुकसान का ज़ाब्ता लगाएंगे। नुकसान का कीमत ज़ाब्ता है ख़रीद कीमत माइनस फ़रोख्त कीमत, यानी 2000 माइनस 1900, यानी नुकसान होगा 100 रुपये का। तो हम यहाँ पे फ़ीसदी नुकसान मालूम करेंगे। नुकसान फ़ीसदी बराबर नुकसान अपॉन में ख़रीद कीमत ज़रब 100। नुकसान आपका 100 रुपये का है, ख़रीदा था 2000 में, ज़रब 100 बटे में ये जो 2 ज़ीरो है, ये 2 ज़ीरो से कट जाएगा, बचा 20, ज़रब अब ऊपर 100, तो 20 पंजे 100, तो आपको नुकसान कितना हो रहा है, आप कह सकते हैं यहाँ 5% का नुकसान हुआ है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 रुपये के एक के हिसाब से 8 चीज़ों की खरीद, हर चीज़ की फ़रोख्त कीमत 1400 रुपये। अब 1200 रुपये की एक चीज़ है और इस हमने कितनी चीज़ें खरीदी, 8 चीज़ें खरीदी हैं, और हर चीज़ को कितने में बेचा, 1400 रुपये में। तो पहले हम सवाल तैयार करेंगे। एक दुकानदार ने 1200 रुपये के हिसाब से 8 कुर्सियाँ खरीदी और 1400 रुपये फ़ी कुर्सी के हिसाब से फ़रोख्त कर दी, तो बताइए इस दुकानदार को कितना फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान हुआ। अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे, एक कुर्सी की कीमत 1200 रुपये है, तो 8 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इसको 1200 को 8 से जब ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 9600 रुपये, यानी कि 1200 रुपये के हिसाब से अगर 8 कुर्सियाँ खरीदेंगे तो आपको होगा 9600 रुपये। अब एक कुर्सी की फ़रोख्त कीमत आपको दिया है 1400 रुपये, तो 8 कुर्सियों की फ़रोख्त कीमत कितनी हो जाएगी, 1400 ज़रब 8, यानी कि 11200 रुपये। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, ख़रीद कीमत कम है, यानी यहाँ पर नफ़ा होगा। तो अब हम पहले नफ़ा मालूम कर लेते हैं। नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत। तो फ़रोख्त कीमत है 11200 और ख़रीद कीमत है 9600, यानी कि 1600 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अगर 1600 रुपये का नफ़ा हो रहा है तो हम क्या मालूम करेंगे, नफ़ा फ़ीसदी। नफ़ा हमारे पास है 1600 रुपये का, बटे में
खरीद कीमत है 9,600 ज़रब 100। अब यहाँ पे जब हम इसको ये दो ज़ीरो से काट देंगे तो ऊपर बचेगा 1600/96। अब 16 पंजे 80, 16 छंग 96 अगर काटेंगे तो 100/6 मिलेगा आपको, यानी यहाँ से इसको काटेंगे तो 1600 तो ये 1600/6। अब इसको और मज़ीद काटेंगे तो आपको मिलेगा 50/3, 2 तिया 6, 2 50 100। इसको आप और मज़ीद काटते हैं तो 3 एका 3 बचा 2, 3 छंग 18 फिर बचा 2। तो ये जो 2 बचा हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे 16 तिया 48, तो 16 यहाँ बच गया, तो 16 सही 2/3 इसका जवाब आएगा। जिसको आप मुख्तसर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3, यानी इसको इस कारोबार में 16 सही 2/3% का मुनाफा होगा। अगला सवाल हमारे पास 50 किलोग्राम अनाज की खरीद कीमत 2,000 रुपये है। फी किलोग्राम फ़रोख्त कीमत 43 रुपये, यानी कि 50 किलोग्राम अनाज खरीदा 2,000 में और 1 किलो बेचा 43 रुपये में। इसका पहले हम सवाल बनाएंगे कि एक दुकानदार 50 किलोग्राम शक्कर 2,000 रुपये में खरीद कर उसे 43 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर देता है, तो इसका फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान मालूम कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया हुआ है ये कि 50 किलोग्राम शक्कर की खरीद कीमत 2,000 रुपये, 50 किलोग्राम शक्कर की फ़रोख्त कीमत, अब 1 किलो शक्कर कितने की बिक रही है? 43 रुपये की। शक्कर कितनी है हमारे पास? 50। इन दोनों को ज़रब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कुल 50 किलोग्राम शक्कर की फ़रोख्त कीमत क्या है? 2,150 रुपये, जबकि हमने ख़रीदा कितने में था? 2,000 रुपये में। तो हम लिखेंगे फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, ख़रीद कीमत कम है, यानी कि यहाँ पे नफ़ा होगा। अब नफ़ा फ़ीसदी का हम ज़ाब्ता लगाएंगे, नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत माइनस ख़रीद कीमत। तो 2,150 में से 2,000 निकाल दीजिए तो आपको मिलेगा 150 रुपये का नफ़ा हुआ। अब नफ़ा फ़ीसदी बराबर नफ़ा बटे में ख़रीद कीमत ज़रब 100, नफ़ा 150 रुपये का हुआ, ख़रीद कीमत 2,000 थी ज़रब 100। जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे बटे का 2 सिफ़र इसके 100 के 2 सिफ़र से काट दीजिए तो यहाँ बचेगा 150/20। 150 में से 1 0 काट दीजिए तो बचेगा 15/2। अब इसको आप काटते हैं 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते यानी 7 मुकम्मल अदद मिल गया। फिर भी आपके पास ऊपर 1 बच रहा है तो इसको हम कर देंगे 7 सही 1/2, यानी कि इस कारोबार में जो नफ़ा हुआ है वो 7.5% हुआ है। अगला सवाल हमारे पास है 8,600 रुपये खरीद कीमत, कोई चीज़ खरीदा, लाने का खर्च 250 रुपये, उसके बाद हमाली जिसने उठा के लाया उसने 150 रुपये लिया और उसे हमने 10,000 रुपये में बेचा। तो इसमें से पहले सवाल तैयार करना है तो हम एक सवाल कर लेते हैं। एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल 8,600 में ख़रीदा, उसे दुकान तक लाने का खर्च 250 रुपये और हमाली पर 150 रुपये खर्च हुए। बाद में उस मकान मालिक ने या दुकानदार ने कंप्यूटर टेबल 10,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए इसे फ़ीसदी नफ़ा या नुकसान कितना हुआ? सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल की खरीद कीमत 8,600 रुपये है, फिर लाने का खर्च 250 रुपये है, हमाली पर खर्च 150 रुपये है, यानी हम कहेंगे इसका कुल खर्च हो गया 8,600 जमा 250 जमा 150, यानी कि 9,000 रुपये। अब हम लिखेंगे फ़रोख्त कीमत कितनी है इसकी, तो हम कहेंगे 10,000 रुपये। अब अगर ये 10,000 रुपये का बिक रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फ़रोख्त कीमत ज़्यादा है, खरीद कीमत कम है, यानी कि यहाँ पे नफ़ा होगा। तो हम नफ़ा मालूम करेंगे फ़रोख्त कीमत माइनस खरीद कीमत, यानी 10,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आपका नफ़ा है तो हम फ़ीसदी नफ़ा मालूम करेंगे, नफ़ा अपॉन खरीद कीमत ज़रब 100, यानी 1,000 बटे 9,000 ज़रब 100। इसको हम 0 ऊपर नीचे से काट देंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटा, ऊपर बचा 1,000, नीचे बचा 90, फिर 90 का 1 ज़ीरो और 1,000 का 1 ज़ीरो चले जाएगा तो आपको मिलेगा 100/9। इसको आप जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 11 9 99, यानी 9 को 11 से ज़रब करेंगे तो 99 होता है, फिर भी 1 बच जाता है। तो 11 यानी मुकम्मल, 9 एका 9, 9 एका 9, तो 11 आपको मुकम्मल मिलेगा और 1 बचेगा, यानी 11 सही 1/9। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 11 सही 1/9% का। छठा सवाल हम देखते हैं बच्चों। बुआई के बीज, यानी बुआई करने के लिए बीज 20,500 रुपये में, मजदूरी 9,700 रुपये, दवाएँ और खाद 5,600 रुपये में और फ़रोख्त कीमत 28,640। तो सबसे पहले हम सवाल बनाएंगे। एक किसान ने बुआई के बीज 20,500 रुपये में ख़रीदा, बीज बोने के लिए 9,700 रुपये मजदूरी दी और
उनको बचाने के लिए खाद और दवाइयों पे खर्च किया उसने 5,600 रुपये। बाद में इन तैयारशुदा नई बीजों को उसने 28,640 रुपये में बेच दिया। तो बताइए इसे फीसदी नफ़ा या नुकसान कितना हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे बुआई के बीज की कीमत 20,500, मजदूरी पर खर्च 9,700, खाद और दवाएं का खर्च 5,600। तो कुल खर्च कितना हो गया, तो 20,500 जमा 9,700 जमा 5,600 यानी 35,800 रुपये कुल खर्च यानी खरीद कीमत पे खर्च हो गए। जबकि फ़रोख्त कीमत क्या है, 28,640। यहाँ हम देख रहे हैं फ़रोख्त कीमत कम है, ख़रीद कीमत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि फ़रोख्त कीमत कम है, ख़रीद कीमत ज़्यादा है, यानी यहाँ पर नुकसान होगा। अब नुकसान कितना होगा, तो ख़रीद कीमत माइनस फ़रोख्त कीमत यानी 35,800 माइनस 28,640, यहाँ पे नुकसान हो रहा है 7,160 रुपये का। हम मालूम करेंगे फ़ीसदी नुकसान, तो नुकसान है 7,160 बट्टे में ख़रीद कीमत। तो सबसे पहले यहाँ पे 35,800 में से जो 2 सिफ़र, ये 2 सिफ़र से ये 2 सिफ़र कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7,160 बटे में 358। इसको आप 2 के पारे से तकसीम करेंगे तो आपको मिलेगा 20%, यानी कि इसको नुकसान हुआ है लगभग 20% का। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।